जंतर मंतर से हटाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल से अपना पहला संदेश जारी किया है। वांगचुक ने 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए इसे भारत का दूसरा आजादी आंदोलन बताया है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा, आजादी का दूसरा आंदोलन, भयमुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, अन्याय से आजादी, जैसे पेपर लीक और अन्य भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्ति, भय से आजादी, भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन, संसद मार्च, कृपया इसे एक ऐतिहासिक और सफल जन आंदोलन बनाइए। गीतांजलि के माध्यम से सफदरगंज में मेरी हिरासत से भेजा गया संदेश। यह संदेश वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के माध्यम से जारी किया गया है। वांगचुक का आरोप है कि उन्हें जंतर मंतर से जबरन हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे उन्होंने अपनी हिरासत बताया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर की गई। अदालत ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए नियमित मेडिकल निगरानी और आवश्यक इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। डॉक्टरों के अनुसार 21 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान वांगचुक का करीब 9.5 किलोग्राम वजन कम हुआ और उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की स्थिति बन गई। वहीं उनके समर्थकों का दावा है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने ग्लूकोज दवा और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेने से इनकार कर दिया है। वांगचुक का आंदोलन नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा है। इसके साथ ही वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई का भी विरोध कर रहे हैं। इस बीच आंदोलन का नेतृत्व कर रही सीजेपी ने स्पष्ट किया कि 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रस्तावित चलो संसद मार्च हर हाल में निकाला जाएगा। वहीं संसद सत्र को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली क्षेत्र और सफदरगंज अस्पताल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से मार्च की अनुमति मिलने की संभावना कम है, लेकिन आंदोलनकारी अपने कार्यक्रम पर कायम है। वहीं आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को जब जंतर मंतर से सफदरगंज ले जाया गया, इसके बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपिके भड़क गए और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी और उन्हें भी मारा पीटा गया और अब उन्होंने ऐलान किया है अनशन का। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का भविष्य क्या होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबने कल देखा, सोनम सर को जबरदस्ती यहाँ से लेकर गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हॉस्पिटल में उनका अनशन जारी है और यहाँ पर जंतर मंतर पर हमारा प्रोटेस्ट भी जारी है। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर में जंतर मंतर आइए। आज रात को यही रुकिए। अगर आज आप यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं रुकते, तो ये लोग इस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर देंगे। सोनम सर चाहते थे कि जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो मार्च सक्सेसफुल हो, और मैं सभी से अपील करता हूँ, हमारा जो प्रोटेस्ट है और हमारा जो मार्च है वो दोनों पीसफुल होने जाने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस दैट सीजेपी विल इशू। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट और मार्च दोनों करना है। जो लोग पीसफुली तरीके से नहीं करेंगे वो सीजेपी या सोनम सर के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। थैंक यू। अभी मैं ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। आज सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी
हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतनी सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे, और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। मैम, क्या आपको लग रहा है कि सोनम की हंगर स्ट्राइक तुड़वाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सके। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है उनकी तबीयत, वो बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी, और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं, क्योंकि